हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम 8th संस्कृत का 10वां पाठ पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको 8th लोक संस्कृति के नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे चैनल सिंपली लाइफ सिंपली विद बी में जाएं और वहाँ पर आपको लोक संस्कृति के पूरे जो है नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, साथ में एक मार्क्स के जो भी बोर्ड में पेपर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो सभी आपको वहीं एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ये अध्याय जो है आपका नीति नवनीतम, ये मनुस्मृति से लिया गया है। इसके जो श्लोक हैं उसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और उससे फिर हमें क्या लाभ होते हैं, और साथ में अपने आप को हमेशा अच्छे कार्यों में ही लगाए रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस पाठ को। इसका पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात प्रणाम करने वाले के स्वभाव वालों और बूढ़ों बड़ों की सेवा करने वालों की आयु, विद्या, यश और शक्ति चारों बढ़ते हैं। दूसरा है आपका यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्य कर्तुम वर्ष शतेरपि। अर्थात मनुष्य के जन्म देने और उसके पालन पोषण में माता पिता जो क्लेश सहन करते हैं उसका बदला 100 वर्ष के उपकार करने से भी नहीं हो सकता है। अर्थात माता पिता जब बच्चे को पैदा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका पालन पोषण करने में जो उन्हें कष्ट होता है, वो बच्चा अगर 100 साल तक भी अपने माता पिता की सेवा करेगा तो उसकी जो उपकार होता है उसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचारस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। उन माता पिता और आचार्य का सदा प्रिय करना, सदा ही अच्छा करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर मानो सभी प्रकार का तप ही पूर्ण हो जाता है। अर्थात अपने माता पिता और गुरुजनों का हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए, जो वो कहते हैं वही करना चाहिए, क्योंकि अगर वे तीनों ही खुश हैं तो हमारे जीवन का हर कष्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। सर्वं परम वशम दुखम सर्वमात्म वशम सुखम एत द्विद्यत् सम्मानसेन लक्ष्मणम सुख दुखयो। अर्थात इन संसार में जो वस्तु दूसरे के अधीन है वह अपने सब कुछ दुख का कारण है, और जो वस्तु अपने अधीन है वह सुख का कारण है। इसलिए सुख और दुख का संक्षेप में यह सामान्य लक्षण समझना चाहिए। अर्थात मनुष्य की आदत होती है वो दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है, और इसमें कहा गया है कि अपने सुख में ही सुखी रहना है, दूसरों के सुख जो होते हैं वो उन्हीं के होते हैं। अर्थात खुद में ही खुश रहिए। आपका 5वां श्लोक है यत् कर्मं कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतिम तु वर्ज्यते। अर्थात जिस कार्य को करते हुए इन माता पिता की अंतरात्मा को संतोष मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, और उसके विपरीत जो कार्य माता पिता के मन को पीड़ित करते हैं उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। अर्थात कि हमें वो काम करने चाहिए जो हमारे माता पिता को अच्छे लगें, और वो कार्य कभी नहीं करने चाहिए जिनसे उन्हें दुख हो, क्योंकि माता पिता को दुख देकर किया हुआ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतं वरेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत। ये हमारा आखिरी श्लोक है। मार्ग पर चलते हुए अच्छे प्रकार देखकर ही पैर आगे रखना चाहिए, वस्त्र से छानकर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र हुई वाणी बोलनी चाहिए, और मन से पवित्र होकर ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। अर्थात हमेशा हमें अच्छा देखना चाहिए और पानी साफ करके ही पीना चाहिए। हमारे किसी भी काम से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था आपका 10वां पाठ। आई होप आपको इसके श्लोक बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अभी हम इसका बुक वर्क करेंगे। ये है इसका पहला प्रश्न, ये है इसका दूसरा प्रश्न। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर वहाँ से आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न तीसरे का था, और चौथा जो प्रश्न है वो दूसरे पेज में है, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ये श्लोक जो है वाक्य करना है इनका वर्ड्स का।
ये है आपका 5वां प्रश्न, 6ठा प्रश्न और 7वां प्रश्न। तो स्टूडेंट ये है आपका 4th प्रश्न का संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। वाक्य बनाने का ये जो है विद्या तप समाचारित परितोष नित्यम। तो इसके साथ आपका बुक वर्क कंप्लीट होता है। अब हम इसके अनुवाद को देख लेते हैं। ये है इसका पहला अनुवाद, दूसरा अनुवाद, तीसरा और चौथा अनुवाद, 5वां अनुवाद और ये आखिरी 6ठा अनुवाद। तो स्टूडेंट ये था आपका 10वां पाठ नीति नवनीतम। आई होप इसके श्लोक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, तो वैसा आचरण भी करना शुरू कर दीजिए अगर नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट लेसन की वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और लोक संस्कृति के लिए आप मेरे दूसरे चैनल सिंपली लाइफ सिंपली विद बी में विजिट कीजिए, आपको सारे नोट्स वहीं से मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।